15 साल हो गए हैं मुझे ये इंडस्ट्री में काम करते करते एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये वीडियो में मैं आपको वो 15 चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने 15 साल के मेरे करियर में सीखी है। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड वीडियो के एंड में अगर आप एक भी चीज़ सीख गए तो वो चीज़ टाइप करके ये वीडियो को शेयर करना है आपको अपने दोस्त के साथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं पहले अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखता ही नहीं था। मुझे ऐसा था कि हेल्थ का ध्यान रखना है डिजीज प्रिवेंशन या डिजीज क्योर के लिए। अब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा ही दिखना है मरते दम तक। मैं मरना भी ऐसे ही चाहता हूँ। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू लुक लाइक दिस एंड लॉन्जेविटी, हेल्दी रहना, जिंदगी भर हेल्दी रहना, दैट्स माई प्रायोरिटी। मुझे डिजीज विजीज क्योर नहीं करना है, मुझे पेट में दर्द वर्द क्योर नहीं करना है, मुझे पतला मोटा नहीं दिखना है, मुझे मस्कुलर नहीं दिखना है, मुझे ऐसा एक्टिव इंसान रहना है जिंदगी भर। नेक्स्ट, वर्कआउट और डाइट दोनों का पर्पस अलग अलग है। बहुत सारे लोग वर्कआउट वेट लॉस के लिए कर रहे होते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए कर रहे होते हैं, विच इज फेयर, आई मीन आई एम नॉट सेइंग। और डाइट को ऐसे बोलते हैं कि सर वर्कआउट कर लेती हूँ, डाइट नहीं करूंगी, ये वगैरह वगैरह। मेरे दिमाग में भी समथिंग ऐसा ही था, बट इन दोनों का पर्पस अलग है। वर्कआउट, आप किस प्रकार का वर्कआउट कर रहे हो उस हिसाब से आपको आउटकम मिलेगा। आप कार्डियो करोगे तो आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर होगा, आपका ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगा। आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो आपका मसल बिल्ड होगा, आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी, आपकी लॉन्जेविटी, एंटी एजिंग की जो हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग से आता है, बाकी और कोई चीज से आता नहीं है। आप स्विमिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो तो वो स्किल डेवलप होगा। आप मिक्स मार्शल आर्ट कर रहे हो तो वो स्किल, तो वो सारी चीजों के लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। इंसान इज मेड फॉर मूविंग, उसके लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज ये वगैरह, उसके लिए आपको खाना खाना है। आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको खाना खाना है। सो डाइट को आप ओवरऑल हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के लिए, कॉम्पोजिशन के लिए करो। वर्कआउट जो मैंने चीजें बताई उसके लिए, ये चीज मैं बहुत ही लेट सीखा मेरी लाइफ में। नेक्स्ट इज हाई प्रोटीन डाइट। हमारे डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर 4 मेजर चीजें जाती है, राइट। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन बिकॉज हमारी बॉडी का वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हाई प्रोटीन खाओगे, आपका बॉडी उसको पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज करता है, आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, आपका मसल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका लॉन्जेविटी बढ़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मुझे ऐसा था कि वर्कआउट ही करना है तो वॉक कर लेंगे, कार्डियो कर लेंगे, विच इज फेयर, बट उनका तो है ही। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप केपेबल हो लिफ्टिंग वेट्स, और अगर आप लिफ्टिंग वेट्स को अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हो तो दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्किंग आउट। मैंने उसको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हो और आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, अच्छे से वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो हर हफ्ते दर हर महीने, तो आपकी मसल्स, आपकी बॉडी को आप कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहे हो कि आप डिजीज होने के लिए या मरने के लिए तैयार नहीं हो। कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग, दैट्स द ओनली एंटी एजिंग थिंग। सो इफ यू कैन ट्राई इनकलकेटिंग। मुझे अभी आई थिंक 2009 से ही मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वेट लिफ्ट कर रहा हूँ एंड आई लव इट। दैट्स व्हाट यू शुड डू। लेट्स टॉक अबाउट सम फिलोसॉफिकल थिंग्स एज वेल दैट आई हैव लर्नड एंड आप देखो उसमें से कुछ सीख सकते हो। तो देयर इज दिस वन प्रिंसिपल दैट आई हैव लर्नड, इट्स कॉल्ड स्टोइसिज्म। नाउ स्टोइसिज्म इज वेरी सिंपल, वन लाइन फिलॉसफी है कि फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। मुझे एक एपिफनी हुआ था कुछ टाइम पहले कि यार जब हम पैदा होते हैं तो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे मॉम के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। तो जैसे ही वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है, वी आर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारी फैमिली मेंबर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, सबसे हम प्यार करते हैं, बट स्टिल हम उनसे अलग एक इंसान है। हमारा उनके थॉट्स, उनके बिहेवियर, उनके इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे इमोशंस पे भी बहुत बार कंट्रोल नहीं होता है। तो लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे कोई इंसान आपको हर्ट कर देगा, किसी का बिहेवियर आपको हर्ट कर देगा, कोई सिचुएशन आपको टेंशन ला देगी। तो हमेशा अब मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये सिचुएशन या इंसान या इनके थॉट्स पे मेरा कंट्रोल है क्या। अगर आंसर नहीं आता है तो मैं उस पर फोकस करता ही नहीं हूँ। इट टेक्स अ वाइल टू इनकलकेट दैट इन योर साइकी, बट जब तुम ये चीजें समझ जाओगे ना, आपका लाइफ बहुत सॉर्ट हो जाएगा। बिकॉज सारी चीजें कम्स बैक टू यू ओनली। आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही नहीं रहे हो बिकॉज उनके इमोशंस या एक्शंस पे आपका कंट्रोल है ही नहीं। एज आई सेड, आपका खुद के थॉट्स पे भी बहुत बार कंट्रोल नहीं होता है। सो इफ यू इनकलकेट दिस, लाइफ विल बिकम रियली ब्यूटीफुल। सेकंड इज मिनिमलिज्म। मैं पिछले 5-7 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे ऐसे क्लीन टाइडी चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे जो चीजों का जरूरत नहीं है मैं वो रखूंगा ही नहीं। हर महीने 1.5 महीने में मैं ऐसे क्लीन आउट रखता हूँ मेरे घर का। जो चीजें नहीं जरूरत है मैं इनको इमीडिएटली यूज नहीं, आई डोनेट इट।
तो होता क्या है कि योर ब्रेन लाइक्स डीक्लटर। अगर आपका डेस्कटॉप फुल ऑफ फोल्डर्स है और डेस्कटॉप पे 4-5 चीजें ही हैं, तो यू आर मोर लाइकली टू वर्क विथ मोर फोकस इन कंपैरिजन टू द क्लटर्ड। सेम अप्लाइज टू योर हाउस एज वेल। अगर आपके घर में बहुत सारे एक वार्डरोब में हर जगह पे चीजें पड़ी हुई हैं, that can create brain fog, brain clutter. That has worked for me. See if that can work for you as well. Same I have implemented on clothing as well. पहले मैं बहुत ही फैंसी बहुत कपड़े पहनता था भाई, मेरे आप यूके के फोटोज देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट अभी मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक हो चुका हूँ। मैंने अलग अलग कलर की बेसिक टी शर्ट्स ली हुई हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू, व्हाटएवर, प्लेन, कुछ नहीं, प्लेन। मैं वीडियोस में भी ये ब्लू या ब्लैक कलर का स्क्रब पहन के बैठता हूँ। इट जस्ट डिक्रीजेस द ब्रेन, कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं होता है। सुबह उठ के मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को क्या कपड़ा पहनना है। मैं कोई भी बेसिक से सिंपल से टी शर्ट उठा लेता हूँ। कहीं कॉर्पोरेट में जाना तो ऊपर ब्लेजर लगा देता हूँ, सिंपल। कहीं किसी से मिलने जाना है, डेट वेट पे जाना है, तो उसके लिए 1-2 शर्ट्स मैंने लेके रखी हैं। वो भी आप देखोगे कि ब्लैक एंड ब्लू कलर के डेनिम शर्ट्स मैंने ले रखे हैं, वही मैं रिपीट करता हूँ। मेरे को कॉम्प्लिकेशन चाहिए ही नहीं लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट जनरल ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दूसरे लोग हैं ना हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं। स्पेशली हेल्थ इंडस्ट्री में भी लोगों को लगता है कि कंपनियां हमें उल्लू बनाने के लिए, हमें स्कैम करने के लिए रेडी बैठी हुई हैं, या जो न्यूट्रिशनिस्ट या पर्सनल ट्रेनर्स है वो हमारे लिए नुकसान कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, ये वो। यार दुनिया में है ना 7 बिलियन लोग हैं। ये मैंने गैरी वी से सुना है। गैरी वी ने बोला और मेरे दिमाग में वो बैठ गया था कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग खराब होते ना तो हमने एक दूसरे को मार के निकल लिए होते हैं। दुनिया में इंसान एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो खराब होते हैं, जो दूसरों का इंटेंशनली बुरा चाहते हैं। ज्यादातर लोग कैपिटलिज्म में मान सकते हैं पैसा कमाना इज नॉट अ बुरी थिंग, बट उसके लिए वो आपको चीट कर रहे हैं, दैट्स अ बैड थिंग। बट सारे लोग नहीं कर रहे हैं। A lot of brands are there. You have to just do the right research and find out. A lot of people are there who are just good. Very minute amount of people are bad. तो अगर आपके कुछ बुरे एक्सपीरियंस वो हैं तो उसकी वजह से आपको सारे ह्यूमैनिटी को जज करने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर स्टिल गुड। दिस इज व्हाट आई लर्नड एंड आई थिंक उसके बाद मेरा एम्पैथी एंड नॉन जजमेंटल लेंस इतना बड़ा हो चुका है, विच इज अगेन द नेक्स्ट थिंग। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। आप किसी भी सिचुएशन को अप्रोच करते हो तो एक नॉन जजमेंटल एम्पैथेटिक लेंस से करोगे तो आप एक बेहतर सिचुएशन में पाओगे अपने आप को। अभी कोई इंसान कोई भी चीज करके मेरे साथ सामने आता है ना, तो मेरा पहले जजमेंट वाला लेंस नहीं आता है, मेरा एम्पैथी वाला आता है। मैं जानने की ट्राई करता हूँ कि वो इंसान ने सोशली कुछ गलत भी किया तो क्यों किया होगा। इट डजंट मेक समथिंग राइट और रॉन्ग और समथिंग विच इज रॉन्ग उसको राइट नहीं बनाता है। वो एक आपको एक क्लियर रीजन देता है एंड योर ब्रेन लव्स रीजनिंग। आप क्लूलेस रहोगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। आपको कुछ जस्टिफिकेशन मिल गया ना कोई चीज का, तो यू आर मोर एट पीस। नेक्स्ट इज मोनोटनी। आई एम एब्सोल्युटली ओके विद ईटिंग सेम मील्स एवरी डे। मुझे ब्रेकफास्ट में अंडा और ब्रेड दे दो, मुझे लंच और डिनर में चिकन करी रोटी और चिकन सैलड या पनीर सैलड दे दो। आई एम ओके विद ईटिंग सेम थिंग एवरी डे बिकॉज अगेन इट रिड्यूसेस कॉग्निटिव ओवरलोड। इट डजंट मीन कि मैं मेरी फेवरेट चीजें नहीं खाता हूँ। हफ्ते में 2-3 बार मैं पिज्जा बर्गर दबा के खा लेता हूँ जो फेवरेट चीजें हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द डेज मुझे इतना लोड नहीं लेना क्या बनाना है कैसे बनाना है। आई लव सैंडविचेस। मैं सैंडविच के फिलिंग बना के रखता हूँ, ब्रेड के बीच में लाके सैंडविच मेकर में डाल के खा लेता हूँ। सेम विद चिकन ग्रिल, पनीर ग्रिल, सिंपल। इट हेल्प्स मी स्टे कंसिस्टेंट और वही चीजें आप टेस्टी भी बना सकते हो। लेट्स से आप चिकन ग्रिल या पनीर ग्रिल खा रहे हो तो उसमें अलग अलग फ्लेवर के सॉसेस डाल दो ना, तो वैरायटी ला देगा। बट सिंपल सेम चीजें आप खाओगे, लाइफ में लोड कम होगा, कंसिस्टेंसी बेहतर आएगी। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ पे उनको ना बोलना होता है ना तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करते, और वो मैंने इंडिया में बहुत देखा है। पीपल कैन नॉट से नो। मैं ऐसा बोलता हूँ जस्ट कम्युनिकेट। जो भी है जस्ट ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर दो। सामने वाले को क्या सोचना है आपके बारे में डजंट मैटर, कम्युनिकेट। आप किसी के साथ अपॉइंटमेंट बुक किया, आप लेट रन कर रहे हो, मैसेज देम। अगर आप नहीं अपॉइंटमेंट ले पा रहे हो, मैसेज देम। आप कुछ भी कहीं पे भी अटके हुए, कम्युनिकेट। इफ समवन इज मेकिंग यू फील अ सर्टेन वे, कम्युनिकेट। अपने पास रखोगे वो जिससे उभरता जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। आप किसी से झूठ बोलोगे, आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था, आप नहीं अटेंड कर पाए, उसको मैसेज करना भूल गए, इट्स ओके, बाद में भी मैसेज कर लो, बट कम्युनिकेट। दिस इज वॉट आई हैव लर्नड। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। आई थिंक आई एम 80% देयर, 20% मैं पहुंच जाऊंगा। बट मेजरली अगर मुझे किसी का कमेंट आता है, किसी का मैसेज आता है, तो आई रिप्लाई टू एवरीवन। अगर किसी ने मेरे लिए टाइम निकाल के मुझे मैसेज किया है तो एटलीस्ट आई कैन डू दिस। जब तक मैं कर सकता हूँ तब तक मैं उनको रिप्लाई करूँ। कम्युनिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वापस से एंड पे आ जाते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड थोड़ा।
लाइफ में है ना ज्यादातर सोल्यूशंस सिंपल होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ले लो उसके सोल्यूशंस काफी सिंपल होते हैं, बट हम शॉर्टकट्स के चक्कर में है ना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल वेट लॉस इज वेरी सिंपल। आपको जितना खाना चाहिए उससे थोड़ा कम खाना शुरू करो। लेट्स से आपको चाहिए 2000 कैलोरीज, आप 1500 खा रहे हो, तो जो 500 का घाटा हुआ है तुम्हारी बॉडी खुद के स्टोर्ड फैट में से निकालेगी। धीरे धीरे आपका फैट कम होगा, धीरे धीरे आपका वेट कम होगा। सिंपल। बट ये सिंपल हमें समझना नहीं है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। हनी, लेमन वाटर, सिनेमन, एप्पल साइडर विनेगर, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स, डिमका फलाना, डजंट वर्क। आप खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। वेट लॉस काफी सिंपल है। लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल। यू स्टार्ट विद द सिंप्लिसिटी एंड देन गो फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड लास्ट थिंग विच आई लर्न वाज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल का डिफरेंस। मुझे भी ऐसा था कि नेचुरल चीजें हमेशा अच्छी होती है, आर्टिफिशियल चीजें हमेशा बुरी होती हैं। नॉट नेसेसरली। आई स्टार्टेड अप्लाइंग लॉजिक। आर्टिफिशियल चीजों की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, आर्टिफिशियल चीजें हमेशा बुरी नहीं होती, नेचुरल चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती हैं। शुगर डेट्स या खजूर या फ्रूट्स में से लाया हुआ नेचुरल है, बट जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान करेगा, वो भी डायबिटीज देगा। आर्टिफिशियल व्हाइट चीनी गन्ने में से ही बनती है, वो भी नेचुरल है, उसको जरूरत से ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगी, जरूरत में खाओगे कोई नुकसान नहीं करेगी। भूकंप, सुनामी नेचुरल है, बहुत सारे लोग मरते हैं, नेचुरल को हम सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे ना। अप्लाई आवर लॉजिक। लास्ट इज ब्लैंकेट स्टेटमेंट। कोई भी चीज को जनरलाइज कोई करता है तो मेरा दिमाग ऑफ हो जाता है उसमें। डेयरी इज बैड फॉर पीसीओएस, नो, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, सारे पीसीओएस क्लाइंट्स के लिए बैड नहीं है। ग्लूटेन इज बैड फॉर एवरीवन, नो। प्रिजर्वेटिव्स विल कॉज कैंसर, ब्लैंकेट स्टेटमेंट, नॉट, प्रिजर्वेटिव्स कैंसर नहीं करते। सनलाइट पोटेंशियल कार्सिनोजन है, कैंसर नहीं करता वो। तो ये जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स। वो लार्जर ग्रुप, अलग अलग लोगों की एज, सेक्स, हाइट, वेट, ब्लड रिपोर्ट्स, जेनेटिक्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स डोंट वर्क। हेल्थ इज वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। दही आपके लिए अच्छा है या नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है। प्रिजर्वेटिव्स आपके लिए अच्छे हैं नहीं है, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स पे नहीं। तो ये थी 15 चीजें जो मैंने सीखी। और लास्ट बोनस चीज ये है कि मैंने रियलाइज किया कि लाइफ में पैसा, फेम, पॉपुलैरिटी, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल चीजें, इन सारी चीजों से ऊपर एक चीज है, बिकॉज ये सारी चीजें ना वेयर ऑफ कर जाती हैं। उनसे जो वैलिडेशन या डोपामिन हिट मिलता है वो चला जाता है। हमारी लाइफ का कुछ और पर्पस है, वो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल जा रहा हूँ, बट कुछ और है जो अभी तक मैंने डिस्कवर नहीं किया, बट होगा कुछ ना कुछ, बिकॉज सारी चीजें कर ली, थोड़ा फेम भी आ गया, पैसा भी कमा लिया, लड़कियां भी घुमा ली, रिलेशनशिप्स भी रख लिए, फैमिली के लिए भी बहुत सारी चीजें अच्छा कर ली, बट देयर इज समथिंग स्टिल लैकिंग, तो देयर हैज टू बी समथिंग बियॉन्ड दैट। अभी के लिए सबसे ज्यादा वैलिडेशन मुझे मिला है लोगों के लिए चीजें करने के लिए। सो व्हेनेवर आई कंडक्ट प्रो बोनो कैंपेन्स, कम्युनिटी सेशंस, वहां पे मुझे बहुत मजा आता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 15 years ऑफ माई लाइफ एंड सी के मुझे और क्या सीखने को मिलता है। तो हम वापस से बनाएंगे 21 जून 2039 में एक और वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कि उसमें मैंने क्या सीखा। ठीक है, आई होप यू गॉट सम लर्निंग्स आउट ऑफ दिस वीडियो। मैं ब्लैबर कर रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मुझे बताओ। किसी को कुछ लर्निंग मिली हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।